नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली से लेकर पटना तक छाया सियासी कोहरा अब धीरे धीरे छटने लगा है। बिहार की राजनीति की तस्वीर साफ होने लगी है। नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में बिहार की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस बीच जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो गया है। जेडीयू सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के कुछ विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। बिहार में कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं और सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। बिहार में सियासी उथल-पुथल के बीच आज मीटिंग पर मीटिंग होने वाली है। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस ने आज मीटिंग बुलाई है। जेडीयू ने कल विधायक दल की मीटिंग बुला ली है। आरजेडी से जेडीयू का गठबंधन टूटना तय हो गया है। कल बीजेपी से गठबंधन में नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। अब बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सारी पटकथा लिख ली गई है, सियासी समीकरणों को सेट कर लिया गया है। नई सरकार का फॉर्मूला क्या होगा यह भी लगभग तय हो चुका है। अब बिहार में कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से बात की। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, ये खबरें आप तक पहुंची होंगी कि नीतीश कुमार छोड़कर जा रहे हैं। बीजेपी की बैठक भी हो चुकी है, कई ऐसे संकेत भी मिल चुके हैं। आप लोग के पास क्या जानकारी आई? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। मेरे पास अगर खबर होती तो मैं तुरंत बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। चर्चा ये भी होती है कि एक दबाव था नीतीश कुमार पर कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप दे। आप चूंकि साथ में थे, सहयोगी थे, आपकी क्या जानकारी है? सही है? ये बिल्कुल अफवाह है। तेजस्वी प्रसाद यादव एज ए डिप्टी सीएम, एज ए एमएलए नीतीश जी का जितना सम्मान किए मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने किया होगा। एक चर्चा सर ये भी है कि कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है जेडीयू की तरफ से। कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। जब जेडीयू पैदा नहीं हुआ था उस समय से कांग्रेस पार्टी है, अपनी विचारधारा पर चलती है। तोड़ने की कोशिश पहले भी होती रही है, कभी कांग्रेस पार्टी टूटी नहीं। कांग्रेस पार्टी के जो भी एमएलए हैं निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी जी खड़गे साहब के साथ हैं। तो ये तो तय है कि नीतीश कुमार महागठबंधन को एक बड़ा झटका देना चाह रहे हैं और इस झटके में फिलहाल महागठबंधन के सामने कोई भी उपाय छूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार में सियासी उठापटक के बीच अब से थोड़ी देर बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार बक्सर जाने वाले हैं। थोड़ी देर में वो बक्सर रवाना होंगे। नीतीश क्या करने वाले हैं, नीतीश क्या बोलेंगे, इस पर सभी की नजरें हैं। इसी बीच कल जेडीयू ने अपने सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई है। कहा यह जा रहा है कि कल होने वाली विधायक दल की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और फिर 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इस बार उनके सहयोगी अलग होंगे, इस बार उनके सहयोगी बदल जाएंगे और वो एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। ये तो तय है कि नीतीश कुमार इस वक्त कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और अब उनके एक एक मूवमेंट पर सभी की नजर है कि नीतीश आज कोई फैसला करते हैं या कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, एक दूसरे के विधायकों पर डोरे डालने की कोशिशें अब बिहार में साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, नीतीश अब आगे क्या करने वाले हैं और कब तक ये जो बादल हैं संचय के छट जाएंगे? देखिए, ये एक माना जा रहा है कि कल चूंकि जेडीयू ने बैठक बुलाई है 10 बजे जेडीयू के विधायकों की, तो कल ये सारी तस्वीरें दिखेंगी। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, राजभवन जाएंगे और फिर कल ही शपथ ग्रहण शाम तक हो सकता है। इसलिए आज इस बात की संभावना बहुत कम लग रही है, चूँकि कल जेडीयू के बैठक बुलाई गई है और आज नीतीश कुमार बक्सर भी जा रहे हैं। पटना में एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के तुरंत बाद वो बक्सर रवाना हो रहे हैं और वहाँ से लौटते लौटते उनको 2-3 बज जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि कल तक ये तस्वीर साफ होगी। और इस बीच ज़रूर ये सही है कि कोशिशें चल रही हैं, हालांकि कोशिशों में कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है। आरजेडी की तरफ से, आरजेडी खेमे की तरफ से कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं और इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से मिल भी रही हैं, लेकिन ये बहुत ही कठिन है और इसलिए ये आरजेडी के लिए बहुत आसान भी नहीं होगा कि वो जेडीयू के विधायकों को तोड़ ले, क्योंकि हर विधायक अपनी जो सदस्यता है उसको खतरे में कोई डालना नहीं चाहेगा। और जब ये बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगे कि हाँ, जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का उसके करीब पहुंच सकती है, उसको पार कर सकती है, तभी ऐसी कोई पहल करेगा। स्पीकर जरूर आरजेडी का है, इस नाते एक गुंजाइश दिखती है
लेकिन इसके बाद भी कोई ये रिस्क लेना बिल्कुल नहीं नीतीश, चाहेगा। देखिए दूसरी दो बात बात कि तो अभी एकदम जो- क्लियर है। पहली बात यह कि बीजेपी के जो बंद दरवाजे थे वो नीतीश कुमार के लिए खुल चुके हैं, और दूसरी बड़ी बात यह कि महागठबंधन से निकलने का फैसला नीतीश कुमार ले चुके हैं। आप बने रहिए नीतीश हमारे साथ। बिहार बीजेपी के कद्दावर लीडर गिरिराज सिंह ने कहा कि पार्टी की नजर मौजूदा हालात पर है, जो भी फैसला लिया जाएगा सोच समझकर होगा, बिहार के हित में फैसला होगा। भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर तो हम नजर रखे हैं। अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। न लालू यादव अभी कहे हैं कि हम निकल गए हैं, और न नीतीश कुमार कहा है कि हम छोड़ देंगे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगा? हाँ, हम यहाँ के प्रमुख पार्टी है। आने वाले दिन में मेरा शासन पार्टी जनता अगर मुझे बैठाएगी तो मैं राजनीतिक दल से सशक्त राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी पूरी गंभीरता से नजर रखी है कि क्या गतिविधि हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है। नहीं, आपके नेता ने तो कह दिया है कि भाई दरवाजे पहले बंद थे लेकिन अब खुल गए हैं। राजनीति में अच्छा, कुछ भी उनके सोच में बड़े नेता हैं, उनके सोच में क्या रहा होगा मैं नहीं जानता। मैं कोई उनके ब्रेन मैपिंग नहीं किया हूं जो मैं कह दूं। मेरे नजर में सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति पर नजर रखे हुए है। जो परिस्थितियां आएगी उसके बाद मैं कह सकूंगा। अभी तक तो महागठबंधन की सरकार है। तो बेशक बीजेपी के नेता ये कहें कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी की जो सिचुएशन है बिहार में वो विन विन सिचुएशन नजर आ रही है। आरजेडी नीतीश कुमार से जवाब मांग रही है, लेकिन अभी भी उन्हें भरोसा है मौजूदा बवंडर टल जाएगा, महागठबंधन की सरकार बच जाएगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि बिहार में सब ऑल इज वेल है, जल्द ही सारी अटकलों पर विराम लग जाएगा। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि वो एनडीए के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आरजेडी की तरफ से अभी आप लोगों को क्या जानकारी मिल रही है? ये आप कह रहे हैं कि तस्वीर साफ हो रही, हम कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, सब ऑल इज वेल है। देखिए, नीतीश तेजस्वी की सरकार जब से बनी है महागठबंधन की, तब से लगातार हमारे विरोधी और कुछ लोग लगे हुए हैं कि रोज सरकार ही गिरा रहे हैं। इसके बावजूद आप देखें कि 15 महीने में सरकार ने जो काम कर दिखाया, विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ नौकरी की, जिस तरह भरमार हुई, जिस तरह से जातीय जनगणना सर्वे कार्य हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, हर गरीब परिवार को 2 लाख रुपया देने का फैसला सरकार का निर्णय हुआ, ये सारे कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। तो फिर हमें नहीं लगता है कि सरकार की जो दिखाई जा रही है खबरें, जो संशय की, असमंजस की स्थिति है, इसमें कोई दम होगा और इस पर विराम बहुत जल्द लग जाएगा। खबरें तो इसलिए दिखाई जा रही है ना, बैठक हो रही है लगातार, दिल्ली के अंदर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है, और खबरें तो ये भी हैं कि लालू यादव लगातार फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नीतीश कुमार उनके फोन पर ही नहीं आ रहे हैं। ये सब खबरों पर तो हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। बैठकों का दौर जहां तक है, तो हर पार्टी, जब आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, तो सब पार्टी बैठक कर रहे हैं, करना भी चाहिए। और बैठक अगर कोई पार्टी कर रही है तो उसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि ये सरकार ही गिर रही है, नई सरकार बन रही है। अब कल क्या होगा इसकी गारंटी तो राजनीति में कोई नहीं दे सकता है। राजनीति में संभावनाओं के द्वार तो हमेशा खुले रहते हैं। कल कौन सी परिस्थिति आएगी, क्या होगा, जो भी परिस्थिति होगा उसका सामना किया जाएगा। अभी सब ऑल इज वेल है, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी आगे आगे देखिए होता है क्या।
तो क्या राजनीतिक बवंडर इस वक्त बिहार में है, ये किसी से छिपा नहीं है। इन सबके बीच आरजेडी की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से महागठबंधन की सरकार को बचा लिया जाए और इसीलिए ऐसे बयान आरजेडी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है। नई सरकार का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये करीब करीब तय कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। ईबीसी के नोनिया समाज से आने वाली रेणु देवी को दोबारा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी आलाकमान तीनों नामों पर चर्चा कर रही है, जिसमें पहला नाम है भूमिहार समाज से आने वाले विजय कुमार सिन्हा का, दूसरा नाम है पिछड़ा वर्ग से आने वाले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का, वहीं बनिया समाज से आने वाले सुशील मोदी का नाम भी दूसरे डिप्टी सीएम के लिए कंसीडर किया जा रहा है। तो फॉर्मूला वही पुराना वाला होगा। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार, लेकिन बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। अब बिहार की नई सरकार में बीजेपी आलाकमान 2 तरह से कास्ट कॉम्बिनेशन पर मंथन कर रहा है। नई सरकार में पिछड़ा वर्ग और ईबीसी का कॉम्बिनेशन होगा या फिर ईबीसी और सवर्ण का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। इसमें 14.26% यादव भी शामिल हैं। वहीं ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% है और सवर्ण 15.52% है। तो एक तरफ आरजेडी और जेडीयू की दरार खुलकर सामने आ गई है, तो बीजेपी अपनी तैयारी कर चुकी है कि किस तरीके से तमाम समीकरणों को सेट करके सरकार का गठन करना है, जिसका फायदा सीधा लोकसभा चुनावों में बीजेपी को होगा। बिहार में आज खेला होने वाला है। कुछ घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद बिहार में 2 विकल्प नजर आ रहे हैं। पहला विकल्प है एनडीए के साथ मिलकर नीतीश सरकार बनाएंगे, जिसमें नीतीश सीएम और बीजेपी का डिप्टी सीएम होगा। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि आरजेडी जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की कोशिश करेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आरजेडी ने इसी दिशा में अपनी कोशिशों को शुरू कर दिया है। जेडीयू के विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, लेकिन फिलहाल आरजेडी के सामने विकल्प काफी वीक नजर आ रहा है, क्योंकि जेडीयू को विधायकों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। आइए विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विकल्प नंबर 1 की। नीतीश कैसे एनडीए के साथ सरकार बनाएंगे, उसका पूरा गेम आपको समझाते हैं, पूरा नंबर गेम आपको समझाते हैं। देखिए, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा है 122। बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, जबकि जेडीयू के पास हैं 45। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के पास 4 विधायक हैं और एक अन्य एमएलए नीतीश के साथ एनडीए सरकार में शामिल हो सकता है। ऐसे में मैजिक नंबर 128 पहुंच जाएगा, यानी बहुमत से 6 ज्यादा ये एनडीए की सरकार हो सकती है। अब दूसरा विकल्प, जिस पर बहुत कम संभावनाएं जताई जा रही हैं, वो भी आपको समझा देते हैं। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तो इसके लिए लालू यादव को क्या करना होगा। लालू यादव कौन सा गणित लगाएंगे ताकि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सके। लालू यादव के पास पहला विकल्प यह है कि वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तोड़ दे, और इसके लिए उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी के 2/3 विधायकों को तोड़ना होगा और अपने पाले में लाना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो दल बदल कानून लागू हो जाएगा। यानी नीतीश कुमार की पार्टी के 45 विधायक हैं, जिसमें से कम 30 विधायकों को लालू यादव को तोड़ना होगा, जिसकी संभावना ना के बराबर नजर आती है। जेडीयू अगर महागठबंधन का साथ छोड़ती है तो बहुमत के आंकड़े से 7 दूर हो जाएंगे। 115 का आंकड़ा रह जाएगा, क्योंकि 79 सीटें आरजेडी के पास है। इसके अलावा 45 जेडीयू के पास है, 19 कांग्रेस के पास है। कुल मिलाकर जो महागठबंधन की सरकार है, अभी 160 सीटें उनके पास हैं। और जब जेडीयू इसमें से माइनस हो जाएगी तो बहुमत के आंकड़े से 7 दूर हो जाएगा महागठबंधन। अब लालू यादव के पास तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का एक और विकल्प है। इसके मुताबिक अगर लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 14 विधायकों को इस्तीफा दिला देते हैं, तो ऐसे में बिहार विधानसभा की क्षमता 243 से घटकर 229 विधायकों की रह जाएगी। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 115। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य को मिलाकर 115 विधायक महागठबंधन के पास हैं। यही बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा। इस दिशा में भी लालू प्रसाद यादव ने अपनी कोशिशों को शुरू कर दिया है। हालांकि फिलहाल ये आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी इस्तीफा देंगे, यानी आज इस्तीफा देंगे और फिर वो 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश को महागठबंधन छोड़ने का क्या फायदा होगा, आइए ये भी आपको समझा देते हैं।
उनकी सीएम की कुर्सी बची रहेगी, जिस पर आरजेडी की नजर है। उनका अपनी पार्टी जेडीयू पर कंट्रोल होगा। नीतीश पार्टी टूटने से बचा सकेंगे। इसके अलावा लोकसभा में लड़ने के लिए उन्हें 17 सीटें मिलेंगी। तो नीतीश क्यों एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि नीतीश ये जानते हैं कि अगर वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें अपनी पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये फाइट बीजेपी वर्सेस आरजेडी की हो सकती है, जिसमें जो वोट शेयर बचाकर रखा है जेडीयू ने अपने पास, उस वोट शेयर में गिरावट आ सकती है। आइए आपको एक गणित समझा देते हैं। 2014 की लोकसभा को आप पहले याद करिए, जहां जेडीयू अकेले चुनाव लड़ी थी, 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी, वोट मिला था 15.78%। वहीं जब बीजेपी से गठबंधन कर लिया तो 17 सीटों पर चुनाव लड़ी। 2019 में 16 सीटों पर जीत दर्ज किया। जो वोट प्रतिशत था उसमें भी इजाफा हुआ। तो कुछ इस तरीके से नीतीश जब बीजेपी के साथ जाते हैं या एनडीए के साथ जाते हैं तो नीतीश को ज्यादा फायदा होता है। हालांकि इतना ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी होता है। फिलहाल जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन को आप समझिए, 2010 में गठबंधन हुआ। 2015 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े। जब 2010 में एक साथ लड़े तो जेडीयू 115 सीटें जीती और बीजेपी 91 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। 2015 में जब अलग अलग लड़े तो जेडीयू 71 पर आ गई, बीजेपी 53 पर आ गई, यानी दोनों को नुकसान होता है। इसीलिए अब आप सुनेंगे एनडीए के नेता, बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेताओं की तरफ से अब इसे नेचुरल अलायंस कहा जाता है। इसे बातों ही बातों में समझाने की कोशिश की जाती है कि नीतीश का यानी कि जेडीयू का दरअसल नेचुरल अलायंस पार्टनर एनडीए ही है और इसलिए वो घर वापसी कर सकते हैं। अब बिहार में बीजेपी ने लोकसभा की सभी 40 सीटों को जीतने का टारगेट रखा है। ऐसे में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी का यह लक्ष्य आसान हो जाएगा। लालू के एमवाई समीकरण को तोड़ने के लिए बीजेपी गैर यादव पिछड़ा वर्ग वोट पर अपना फोकस कर रही है। इसके अलावा 36% ईबीसी वोट, 15.52% सवर्ण वोट, 19.65% दलित वोट और 1.68% आदिवासी वोट पर फिलहाल बीजेपी की नजर है। और इसीलिए बीजेपी के लिए नीतीश कुमार भी जरूरी हैं अगर 40 में से 40 सीटें बीजेपी को बिहार में लोकसभा के चुनाव में हासिल करनी है तो।